वेलकम बैक एफ कैट जर्नी गाइस। देखो आज स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं ट्रेन तो हमने इसमें कवर कर चुके हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के पार्ट में। आज हम नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस के टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो देखो आप आज सबसे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें वापस रिकॉल करने की ज़रूरत है। वो क्या क्या है अगर आपको पता हो तो स्पीड डिस्टेंस टाइम है ना, हमारा चैप्टर का नाम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है लेकिन रिकॉल करने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार बता दें, कन्वर्जन कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/15 5 से। किस तरीके से करते हैं ये प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तब उस चीज़ को ना जानते हुए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो ये आता है आपका, सबसे पहला टाइप है आज हमारा, टाइप का नाम है गाइस व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब हमारी डिस्टेंस, ठीक है गाइस, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब याद रखना जो रेशियो होता है हमारा स्पीड का वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मान लीजिए अगर x रेशियो y हमारा स्पीड है दो, तो टाइम की रेशियो की बात करें तो y रेशियो x हो जाता है। अब इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस यानी कि हमारी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, देन रेशियो ऑफ टाइम कवर टू डिस्टेंस। देखो अब यहाँ की बात करो तो देखो स्पीड के रेशियो की बात करें तो यहाँ आपका 20/30 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 2/3 हो जाएगा। तो ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, जस्ट टाइम इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि 3/2 यहाँ आपका आ जाएगा टाइम का आंसर। ठीक है, टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ। या अब इसको देखो इस तरीके से समझो कि यहाँ सर्टेन डिस्टेंस की जगह 20 और 30 से कटने वाला एक वैल्यू रख लो। ठीक है, 60 रख लो। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 3 आवर्स। और 30 की स्पीड से जो उसको टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स। ठीक है, टोटल 2 आवर्स लगेगा। तो 3/2 इन्वर्सली हो गया रेशियो, यानी कि 3 और 2, जैसे मैंने कहा 2 और 20। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं, आप इसकी जगह कुछ भी रखेंगे वैल्यू घूम के यही आ रही है। तो ये समझिए आप जस्ट उल्टा कर देते, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, 2 को 3 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि फिर से वही है, विद द 2 डिफरेंट स्पीड्स। दो डिफरेंट स्पीड्स है, फर्स्ट 25 किलोमीटर, सेकंड 30 किलोमीटर पर आवर, देन द रेशियो ऑफ टाइम कवर टू डिस्टेंस इज स्पीड्स। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है गाइज, 5/30, इसको 5/7 से कैलकुलेट कर सकते हैं और 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर चीज़ थी वही। अब इससे थोड़ा इसमें डिफरेंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला जो हमारा चैप्टर होता है उसका कॉन्सेप्ट लग जाता है कि यहाँ रेशियो जब 3 में दिया हुआ हो फिर टाइम पूछे तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, 3/4/2, भाई जैसा उसका उल्टा कर देते इसका उल्टा कर देते, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, जो आपकी ये डिजिट्स होती है, मान लीजिए इसका निकालना है तो इसको तो छुपा लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए इसको है तो इसको छुपा लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और इसी तरीके से जब इसको करना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा इस तरीके से निकलता है, रेशो वही निकलेगा रेशो के मेथड से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 6/4/3 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो ये भी नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जब इस टाइप के रेशियो का हमने निकालना हो तो जो डिजिट निकालना है उसको छुपा लेते हैं, बाकी दो की मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। सेम प्रोसेस है जिस जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे 12th में, उसी बेसिस पे ये होता है। अब चलिए देखिए, ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे उम्मीद करता हूँ। देखो अब उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है लेकिन है हमारे रेशियो पे ही। क्या कहता है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो, ठीक है, ऑफ द रेट्स ऑफ वर्किंग, सॉरी द रिफाइंड कह रहा हूँ, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी इज 3/4। यानी कि ये स्पीड का रेशियो कह सकते हैं कि उनकी स्पीड का रेशियो 3/4 है। टाइम टेकन बाय बी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट। देन द टाइम टेकन बाय ए, तो देखो
सर्टेन डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस है, तो बात करें इनके रेशो जो होगा 3:4:3 हो जाएगा। बी का हमें गिवन है यानी कि 3 हमारा 48 मिनट के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है। भाई हमारे अकॉर्डिंग 3 टाइम लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी, 16 मिनट। ये पूछ रहा है ए को कितना टाइम लगेगा, ए की वैल्यू क्या है 4, तो अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, भाई 16 की मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी है तो 4, ठीक है भाई 24 होता है, 2 कैरिंग जाएगा 64 मिनट लग जाएगी उसको, ठीक है। और यहीं आर में पूछता तो 1 hour 4 मिनट लग जाती। इस तरीके से कन्वर्जन हम इसको कर लेंगे, ठीक है। वही रेशियो मेथड फिर से समझ लीजिए, भाई रेशियो था, टाइम का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी कह रहा है 48 मिनट, हमारे अकॉर्डिंग 3 है, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। ये सिंपल जो रेशियो वाले थे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, अगर आपने मॉक लगाया तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का हमने एवरेज जो हमने चैप्टर कवर किया था, सबसे पहला चैप्टर, वहाँ हम कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ए मैन ट्रेवल फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का सबसे पहले तो बताया था, अगर हमने दो चीज़ है और सेम डिस्टेंस है तो हमने बताया था 2 × xy/x+y, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। बट यहाँ 3 चीज़ है, तो क्या करते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस 50 40 90 यानी कि 180 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टोटल डिपॉन्ड नंबर जितने आ रहे हैं। अब देखो 25 से ये जा रहा है यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। 40 किलोमीटर जा रहा है 20 से, यहाँ भी 2 आवर्स लगेगा। 15 से जा रहा है 90, यहाँ लगेगा 6 आवर्स, तो कितना हो गया 410 यानी कि 180/10, तो कह सकते हो 18 किलोमीटर पर आवर की उसका एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्या टोटल जितना है वो टोटल लिखो, टोटल टाइम जितना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये आपका सिंपल आता है। अब देखो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन, ठीक है, एक मैन है, वो वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स एंड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ। अब देखो यहाँ एवरेज स्पीड, यहाँ हमें टाइम तो गिवन है कि 18 आवर्स उसको लग रहा है, बट डिस्टेंस हमें यहाँ नहीं पता, तो हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 30 और ये इसको जा रहा था यानी कि 48, तो आप कह सकते हैं भाई 78 किलोमीटर कवर कर रहा है 18 आवर्स में। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, भाई इसको काटेंगे आप तो 3 और 9 39/9, ठीक है। 39/9 इसको कह सकते हैं 3/13 यानी कि आप कह सकते हैं 12 1/3 यानी कि 4 1/3, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है गाइस। ये भी सेम वही प्रोसेस, सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इसी में देखिए क्वेश्चन आ जाता है, हमें गिवन नहीं होता, वो सिर्फ स्पीड दे देता है, मान लीजिए भी कह देता है 60 40 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करता है, बताइए उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे में हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन में गिवन है हमें उस चीज़ से ही मतलब नहीं होता क्या गिवन है, हम इनका एक एलसीएम ले लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए। इन तीनों से करते करते देखें 120 को काट लेते हैं तो इसको 2 आवर्स लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग उसको 3 आवर्स लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग उसको 6 आवर्स लगेंगे, लेकिन 120 120 120 टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 360, टाइम कितना लग रहा है 9 और 11, ठीक है। तो कह सकते हैं हमें 360/11, ये हमारा आंसर हो जाता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मैन है, ठीक है, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ कन्वर्जन है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, आंसर कमेंट में करके आप इसको बता सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने कभी भाई मॉक दिए हैं या आपने नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। अब ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लग जाता है क्योंकि एडवांस लेवल करता जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभार मिल जाते हैं। अब कभी कभार तो ऐसा तो है नहीं आप नेगलेक्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्या होता है, एक व्हील दिया हुआ होता है, उसका रिवोल्यूशन दिया हुआ होता है, उसकी स्पीड वगैरह या डिस्टेंस वगैरह आपसे वो पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्हील है, ठीक है, इंजन का, जिसका सरकमफेरेंस आपका 25 डेसीमीटर है, ठीक है, आपका नंबर याद रखेंगे। 10 रिवोल्यूशन ले रहा है 4 सेकंड में, देन द स्पीड ऑफ व्हील इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम रिवोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं 1 आवर में कितने लग रहे हैं, तो 1 आवर में कितने लगेंगे,
भाई पहली बात करते हैं 1 सेकंड में कितने लगेंगे। तो 1 सेकंड में आप कह सकते हैं कि भाई 4 सेकंड में हमारे लग रहे हैं 10, तो 10/4 लगेंगे, ठीक है। चलिए अब 1 आवर में कितने लगेंगे भाई, 10 आवर 1 सेकंड में लग रहे थे। हम जानते हैं कि भाई किसी चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है तो भाई पहले मिनट में करेंगे फिर उसको आवर्स में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके करेंगे आप तो कहेंगे 1 5 15 आ जाएगा। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई करनी है तो 0, ठीक है, 12 होता है, हाँ 15 टाइम ही आता है ना, 1 और 2, हाँ 15 जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही है। और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 कैरिंग जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है, 0 0, ठीक। तो इतने हमारे 1 आवर में रिवोल्यूशन आ गए। अब 1 आवर में हमारे इतने रिवोल्यूशन आ गए, ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है भाई उसकी, अब देखो उसकी सरकमफेरेंस डेसीमीटर में गिवन है। अब जब डेसीमीटर में गिवन है तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है गाइस। तो हम इसकी बात करते हैं एक बार और फिर देखिए, दोबारा समझिए। 1 आवर में इसका कन्वर्जन हमें देखना है तो हम जानते हैं 10, ठीक है, 10 रिवोल्यूशन ले रहा है तो 10 × 60 × 60 अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा आ गया था 1900 आया था, 000 आया था, 1500 है ना। ये इतना हमारा इसके 1 आवर में रिवोल्यूशन आ गए। अब डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में हम जानते हैं कि 25 डेसीमीटर। इसको डेसीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 मीटर में आ जाएगा कि भाई एक में 10 होते हैं, ठीक है। 1 डेसीमीटर में हमारे 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे 100 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई हमें 1 आवर में पता करना है कितना। तो देखो 1 आवर में बात करोगे तो भाई ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, रिवोल्यूशन कितने हो रहे हैं 19,000, ठीक है। इसको किलोमीटर में करना है 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 19 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। अब 19 की मल्टीप्लाई जब 25 से करेंगे आप तो भाई 25 पहले 5 की कर ले तो 45, ठीक है। 2 में 18 होता है, 4 जाएंगे 22, उसके बाद 5 और 2 5 7 4 पॉइंट लग जाएगा 47.5। तो ऑप्शन में गलती हो रही है, 47.5 हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम पैटर्न पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें रेडियस गिवन है व्हील की, ठीक है, और कह रहा है 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड लगा रहा है, स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो सेम पर सबसे पहले हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस जानते हैं हम 2πr होती है, तो यानी कि 2 × 20/7 इंटू 1.75 मीटर हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी कैलकुलेशन करके 11 मीटर, ठीक है। तो यानी कि सरकमफेरेंस इसकी 11 मीटर, यानी कि 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 11 मीटर करेगा। अब 1 आवर में रिवोल्यूशन कितने लेगा, तो देखिए 3 इंटू हम जानते हैं 60 इंटू 60, क्योंकि भाई पर सेकंड गिवन है यहाँ तो, ठीक है गाइस। तो देखिए 3600 हो जाता है और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 00310, ठीक है, 10800। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे तो देखिए 11 इंटू 10800, ठीक है। ये सब हमारा मीटर में है, ठीक है गाइस। ये सब चीज़ मीटर में है और किलोमीटर में बदलनी है तो हम जानते हैं 1000 से हमारी होती है यहाँ डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 8 अरे चलिए 8010 ऐसे कर लीजिए 801, तो क्या हो जाएगा 8811, ठीक है। पॉइंट लगेगा कितने पे, 1 के बाद, यानी कि 1 के बाद, तो 118.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको पता है आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और हाँ, हिस्ट्री में फिर बता देता हूँ, तुगलक डायनेस्टी तक कंप्लीट करा जाए। तुगलक डायनेस्टी प्योर एक ही क्लास में कवर करा दिया, आप उसकी पीडीएफ देख सकते हैं। और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।